ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक आप कैप्शन देख के समझ गए होंगे। जी हाँ, 11-11। इसका क्या मतलब है? आप कहीं घड़ी देखते हैं और समय हुआ होता है 11-11। आप कहीं जाते हैं तो आपको गाड़ी के पीछे दिखाई देता है 11-11। आप कुछ भी करते हैं, आपको कहीं ना कहीं 11-11 दिख जाता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 11 मीन्स अ गेटवे इज ओपनिंग अप फॉर मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में है। तो इट्स अबाउट कि यूनिवर्स आपको ये मौका दे रही है to align yourself with your dreams with the beautiful energy flowing. आपने कभी 11 नंबर देखा है? It's like this, like two parallel lines, you know. So energy is flowing through और आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं into reality। पर वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने आप को अपने पर्पस के साथ अलाइन कीजिए। आपको यूनिवर्स जो दिखाना चाह रहे हैं थ्रू साइंस, थ्रू सिंबल्स, आप वो देखिए, उसको महसूस कीजिए। आपकी लाइफ में अब जिन चीज़ों को लेट गो करने का टाइम आ गया है, उनको लेट गो कीजिए ताकि आप नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड ले सकें। इसी का मतलब है 11-11। इसी का मतलब है गेटवे इज़ ओपनिंग अप फॉर यू। सो आज की रीडिंग में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, हम देखेंगे स्पेशली आप सब जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है और हम आपके नेम यानी कि नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। जिनका भी बर्थ ए से लेके एम के बीच में है उनके लिए पाइल नंबर 1 होगी, और जिनका भी नेम एन से लेके जी के बीच में है उनके लिए पाइल नंबर 2 होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जिनका भी नेम ए से लेके एम के बीच में है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनका भी नेम एन से लेके जी के बीच में है उनके लिए पाइल नंबर 2। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल यू लवली पीपल। और हाँ, रीडिंग आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं फॉर अपॉइंटमेंट, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पाइल नंबर 1 देखते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? 11-11 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हैं? एंड प्लस ऑफ कोर्स वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। ओ माय गॉड। पाइल नंबर 1 जिनका भी नेम अल्फ़ाबेट ए से लेके एम के बीच में है, वी हैव द ब्यूटिफुल हैप्पी फैमिली कार्ड। अब इसका क्या मतलब है? इट्स लाइक अ 10 ऑफ कप्स फॉर मी। 10 of cups, it means wish fulfillment. It's about, happiness, overall happiness. Number 4 I'm getting, especially number 4 I'm getting for a lot of people. किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है इन एनी वे, बट येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट लाइक अ विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस। हो सकता है आप चूज़ करें अपनी खुशियों को। येस ऑफ कोर्स, वाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक क्रॉस रोड्स पे थे अभी तक, या कुछ सोच रहे हैं कुछ बहुत टाइम से, या स्टिल आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेके, दोराहे पे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। एंड हियर वी गो। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ये जो 11-11 पोर्टल है ये आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है, हैप्पीनेस लेके आ रहा है ओवरऑल। कुछ लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ लोग दे कैन इवन गेट मैरिड, चूज टू गेट मैरी, हैविंग किड्स, फैमिली टाइम जिसे कहते हैं ओवरऑल। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल लाइक
खुद अपने आप में कंटेंट फील करना. इफ़ यू आर सिंगल एंड नॉट चूजिंग टू गेट मैरिड राइट अवे, अभी आप नहीं सोच रहे हैं शादी के बारे में, देन इट्स अबाउट बीइंग हैप्पी विद इन योर सेल्फ. अपने आप में खुश रहना, अपने आप में हैप्पी रहना, अपने आप को चूज़ करना. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल पाइल नंबर 1, जिनका भी नेम ए से लेके एम के बीच में है. विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कलर्स. और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेलिब्रेशन टाइम, थिंग्स कुछ चीज़ें ऐसी हों आपकी लाइफ में टू सेलिब्रेट अबाउट. और देखिए, इट ऑल डिपेंड्स आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं. एनर्जी तो हमेशा फ्लो करती रहती है. ऑलवेज देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी फ्लोइंग टूवर्ड्स अस. अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे रिसीव करते हैं. कई लोगों की आदत होती है टू ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग, तो फिर उनको कंप्लेंट्स ही मिलती हैं, फिर उनको वही रीजंस मिलते हैं कंप्लेंट करने की. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड. वो हर चीज़ में थैंक यू ही बोलते हैं बिकॉज दे नो दे आर अवेयर. तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर भी ये डिपेंड करती है एनर्जी. इट्स ऑल एनर्जी दैट इज़ फ्लोइंग. और यूनिवर्स आपको मौका देती है टाइम टू टाइम टू अलाइन योर सेल्फ विद द ब्यूटिफुल एनर्जी. सो क्लोज्ड ऑफ मत रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और आपको और रीजंस मिलेंगे हैप्पी रहने के. बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है. अब हम आगे जानते हैं. ओवरऑल एनर्जी बहुत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर 1. देखते हैं what else is coming. Pile number 1. Oh my God. देखिए, वी आर गेटिंग अगेन, मैं आपको ये बोल रही हूँ, इट्स अबाउट कि मुझे गाना याद आ रहा है. बहुत अच्छा, बहुत 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 ब्यूटीफुल सॉन्ग मुझे एक पाइल नंबर 1 के लिए आ रहा है. अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक ज़रा साथ हो तेरा. तो ये गाना पूरा सुनिए, ठीक है. मैंने आपको बोला ना कि पाइल नंबर 1 जो भी है, इट्स नॉट अबाउट दैट यू आर कंप्लेनिंग. मुझे एक कंटेंटमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. ऑल्दो देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील सैड, व्हेन यू फील दैट यू आर अलोन. ऐसा नहीं है, ठीक है. हो सकता है आपको ये महसूस होता हो कि भाई आप तो अकेले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको सुन नहीं रहा. बिकॉज देयर आर ब्यूटिफुल एनर्जीज जो आपको सुन रही हैं और जो आपको गाइड कर रही हैं. इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड. इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन मोड, लाइक अ हर्मिट, कि अपने अंदर जानना, कि रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, अवेयरनेस जिसे कहते हैं. तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको यही बता रहे हैं दैट यू आर नॉट अलोन, यू आर क्वाइट कंटेंटमेंट. ये जो 11 पोर्टल है, ये आपके लिए और इनर पीस एंड हैप्पीनेस लेके आने वाला है, मोर एंड मोर. एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत टाइम से एक साइकिल में थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट गेटिंग ओवर फ्रॉम समथिंग, कमिंग आउट फ्रॉम समथिंग. We have that number 3 as well. I'm getting 9 also. I'm getting right. तो ये नंबर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं. वाटर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं. वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर एनर्जी, इमोशनल, एंड ऑफ कोर्स वी हैव दैट फायर एनर्जी. वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके, मुझे जहाँ तक दिखाई देता है कि येस, पीसफुलनेस, ठीक है. कुछ के लिए हो सकता है कि येस, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, आपका दैट इज़ द लव ऑफ योर लाइफ, इट इज़ अराउंड यू. आप शायद हो सकता है ये महसूस कर रहे हो. ऑल्दो ठीक है, ऐसा है, आपको शायद हो सकता है कि अभी फ़िलहाल वो चीज़ है जो एक डिफेंसिव वाली, जिसे एनर्जी कहते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अंदर से यू आर अवेयर कि पता है इट्स अराउंड यू, लेकिन फ़िलहाल मेकिंग नो मूव. Oh my God, we have that Queen of Cups, we have King of Cups. I told you, feeling like as if energy is around you, but वो थोड़ी सी डिफेंसिव हो सकता है. आपके जो पार्टनर हैं फ़िलहाल, they are not in a mood to get married,
और मे बी कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या हो सकता है कि यू आर नॉट ऑन अ सेम पेज, ठीक है, आप सेम पेज पे नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोचें कि यू आर मैनिफेस्टिंग स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, आपके लिए जो अच्छा है, जो बेहतर है। कुछ बहुत लोग, मुझे ऐसा लगता है, इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं कि जो आपके लिए बेहतरीन है, जो आपके लिए अच्छा है। बिकॉज व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इनटू द एनर्जी ऑफ लव, जब आप अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तभी आपकी तरफ वो लव आता है, दैट द लव दैट यू डिजर्व। अगर आप खुद डिफेंसिव मोड में होते हैं तो फिर आप वैसा ही लव अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। यस, अगर लव की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि यस, यू आर गोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोइंग थ्रू दैट चेंज, और मे बी लव इज़ राउंड द कॉर्नर, एंड यस इट इज़ टू ऑफ कप्स, again that emotional energy, that water energy I'm getting. Pisces, Scorpio, can especially Pisces, a lot of like emotions are there. So मैं ये कह रही थी कि yes, little patience you have to keep. अगर ये love sector की बात है तो little bit patience you have to keep. थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, बजाय कि इसके दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। आई थिंक यू शुड हैव ट्रस्ट, यू शुड ट्रस्ट द डिवाइन। इट्स ऑल अबाउट दैट। 1111 पोर्टल इज ऑल अबाउट दैट योर मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू, जब आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। ड्रीम्स, यस ऑफ कोर्स, थिंकिंग पॉजिटिवली एंड देन लेटिंग गो। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द पीपल पाइल नंबर 1 जिनके लिए है। ओके, आगे की बात करते हैं। व्हाट एल्स इज कमिंग? ओके, ओ माय गॉड, बार बार वी हैव दैट कप्स एनर्जी। अगर हम करियर की बात भी करें, मान लीजिए फॉर पाइल नंबर 1 फॉर इंस्टेंस, अगर हम करियर की भी बात करें, आई थिंक देयर इज काइंड ऑफ अ लाइक डिज़ायर्ड जॉब, आपको न्याय मिलेगा, सारे जो फैसले हैं वो आपके हक में होने वाले हैं। वट एवर यू आर लुकिंग फॉर आपके हक में होने वाले हैं। वी हैव दैट ब्यूटिफुल जस्टिस कार्ड, तो आप कंटेंट रहने वाले हैं, आप हैप्पी रहने वाले हैं, यू विल बी क्वाइट कंटेंट। पहला भी कार्ड हमारे पास कंटेंटमेंट वाला है, दूसरा भी। तो पाइल नंबर 1, क्या कमाल की एनर्जी है, क्या कमाल की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू बी इन अ हैप्पी जोन, यू आर गोइंग टू बी इन अ कंटेंट जोन, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव है, चाहे वो कुछ भी है। इट्स ऑल अबाउट यू, दैट यू आर इन टू अ ब्यूटिफुल एनर्जी। करियर को लेके भी आई थिंक येस ऑफ कोर्स, देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, लाइक ऑल नीड्स आर मेट। और कुछ के लिए हो सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर आप सोच रहे हैं घर या कुछ कुछ भी कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, या उसे कहते हैं कि कुछ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, हियर वी गो, यू विल गेट दैट हेल्प, you will get that divine help. I'm getting house, I'm getting property, कुछ के लिए that kind of energy I'm getting. Pile number 1, infinite possibilities, multitasking, ठीक है, multitasking कर सकते हैं, सेम टाइम पे दो जॉब्स कर सकते हैं। तो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। बहुत कुछ आप, सबसे ज़्यादा इट्स अबाउट कि योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। कोई सुन रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो काम कर रही हैं। ओके, अगर आगे की बात करें, लव लाइफ में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि कई लोग ना बहुत जल्दी वो हो जाते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा लव को और एक्सप्लेन कीजिए, करियर का। तो मैं साथ साथ दोनों चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। ओके, 10 of cups energy, beautiful energy I am getting. It's overall happiness. अगर लव लाइफ की बात करें, ओके, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है आप पहले अपने खुद के लाइक देयर आर, येस ऑफ कोर्स देयर आर एक्सपेक्टेशंस, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ और यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक एंटरिंग अ फेज
ठीक है, आई एम गेटिंग। और हो सकता है कि आप पहले कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वी आर गेटिंग अ वेल्दी मैन हियर, यू नो, जर्नी हियर। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप पहले कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट कि आप लाइक स्टेपिंग, यू नो, कि जो भी कुछ कर रहे हैं, कहीं मूव होना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या आपको ये पता है कि दैट इट्स ऑल जर्नी और यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। ठीक है, सिंगलहुड वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आ रही है, दैट देयर इज़ समथिंग कि यस, आप देखते हैं, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन योर लाइफ, बट इट्स ओके कि आप वेट कर रहे हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ठीक है, इन योर लव लाइफ स्पेशली। एंड ऑफ कोर्स वी हैव दैट लाइक आपके जो पार्टनर है, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड पार्टनर सून। मे बी हो सकता है आपके राउंड कोई एनर्जी भी हो, और या यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, और somebody good looking, willing to get married to you. I'm getting a चेंज, आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग अ चेंज ऑफ प्लेस एज वेल। या हो सकता है कुछ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से चेंज हो रहे हैं, मूविंग और शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस। 11 आई एम लॉट ऑफ गेटिंग लाइक चेंज इन प्लेस, और यू नो, कुछ एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। मे बी यू आर ट्रैवलिंग, मे बी you are shifting to some other place, you know, and then you are going to get your partner, or it's about that energy. I don't know why, or maybe there is a shift in energy, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि यस, कोई कुछ लोगों की लाइफ में मे बी आप देख रहे हैं, नज़र में है ऑप्शंस, एंड देन देयर इज़, यू नो, some changes are coming. Yes, we have male female and we have male, you know, so maybe a partner अराउंड यू आर लुकिंग फॉर। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप अपने ही पार्टनर से थोड़ी दूरी पे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक दूरी, मतलब कोई थोड़ा सा डिस्टेंस है, यू आर लाइक ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम योर पार्टनर। कुछ के लिए हो सकता है कि येस, traveling to you know, to some place to meet your partner. कुछ के लिए हो सकता है it's about working, you know, like working on things, ताकि आप ऑब्वियसली आप अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क कर रहे हैं और आप ओवरऑल वर्क कर रहे हैं, और मे बी ऑप्शंस हैं, यू आर वर्किंग इट आउट। एंड इफ़ यू आर मैरिड देन इट्स अबाउट मनी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मनी, पुटिंग एफर्ट्स। अगर आप मैरिड हैं देन आई थिंक पुटिंग एफर्ट्स, वेल्थ दिखाई दे रही है, एंड वेल्थ इज कमिंग एज वेल। मुझे ऐसा लगता है आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम, यू नो, सो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जिनका भी पाइल नंबर 1 है, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज यू आर गोइंग टू गेट मनी। एंड आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट मैच मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, पता नहीं, ये किसी के लिए साइड मैसेज ज़रूर हो सकता है, दैट इफ़ यू आर गोइंग टू शिफ्ट, नॉट लाइक कि आई एम सेइंग एंड यू आर शिफ्टिंग, व्हाट आई एम गेटिंग इज कि आपके लिए हो सकता है कि कल को आप यू आर मूविंग टू सम अदर प्लेस, जहाँ रहते हैं वहाँ से छोड़ के कहीं और आगे जा रहे हैं, यू नो, एंड देयर आर लाइक प्लान्स इन योर माइंड। आप ऐसा सोचते हैं एंड देन यू आर गेटिंग अ पार्टनर, और आप यू नो, तब आपको आपके पार्टनर मिल रहे हैं, एंड येस, अ पाथवे इज ओपनिंग। व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव, नंबर 35, ओके, pathway, and we have 5 butterflies here. It's a transformation sign. 1 2 3 4 5, we have 5 butterflies here. So maybe a pathway, वो जो क्लियर हो रहा है पाथवे, और आपको सब कुछ क्लैरिटी दिखेगी, आपको सब कुछ दिखाई देगा। सो मे बी पाथवे क्लियर हो रहा है, सो दैट यू कैन ईजिली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड it is. Such a vibrant energy. I can see you know, literally I can see the light flowing in from the card. आप खुद भी देख सकते हैं, and here we go. आपका हो सकता है आपका आगे का पाथ क्लियर हो रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, पाइल नंबर 1, अगर आप अभी फ़िलहाल बिजी हैं, अगर आप अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यू आर गोइंग थ्रू सम स्टफ, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, या इट्स अबाउट आपको ऐसा लग रहा है आपकी एज बढ़ती जा रही है, दिस एंड दैट, बिलीव मी, आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, नथिंग इज, यू नो, कुछ खराब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यू आर गोइंग टू गेट वेयर यू वांट टू। ठीक है, आपके लिए पाथ क्लियर हो रहा है,
आगे का, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट यू नो लाइक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। येस ऑफ कोर्स आपको हेल्प भी मिल रही है, यू आर लाइक मनी, यू नो सेविंग मनी आई एम गेटिंग। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप यू आर लाइक कनेक्टेड टू योर मदर, बहुत ज़्यादा आप अपनी मदर के साथ कनेक्टेड है, और मे बी अराउंड मेच्योर एनर्जी आई एम गेटिंग अराउंड यू, जिनके थ्रू आपको हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, यू नो। और मे बी इट्स अबाउट लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मदर्स हेल्थ। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मदर्स हेल्थ एज वेल, राइट। और दूसरा ये या आई मीन आपके पेरेंट्स हो सकता है चिंता करते हों, या मे बी एनर्जी राउंड की आपके जो पेरेंट्स हैं स्पेशली मदर, उनको चिंता होती है दैट व्हेन विल यू गेट मैरिड, या लोग क्या सोचेंगे, या दिस एंड दैट। इट्स ओके, यू विल गेट मैरिड सून, राइट। येस ऑफ कोर्स हो सकता है कि उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, सो दैट्स वाई यू वांट टू अचीव समथिंग, एंड आपके लिए पाथवे, बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग। आप जिस पाथवे में से निकल रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एम्ब्रेस दैट चेंज, इट इज़ मस्ट बी रिसेप्टिव रहिए। इसका क्या मतलब है, ओपन अप टू द एनर्जी। अगर आप ऐसे रहेंगे और आप यू नो उदास होकर रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिलीव इन दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, यू आर गोइंग टू यू नो सर्वाइव, एंड यू आर गोइंग नॉट इवन सर्वाइव, इट्स अबाउट दैट यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। हर चीज़ का राइट टाइमिंग होता है, ठीक है। जो अभी तक ब्लॉक्स थे, जो अभी तक सब चीज़ें आपको लग रहा था कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो आपको डिवाइन ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए अभी तक पाथ बना रहे हैं या बना रहे थे, सो दैट आप स्मूथली आगे बढ़ सकें। सो यू विल फील अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो मैंने आपको बोला ना कि मे बी चांसेस आर देयर दैट यू कैन शिफ्ट, यू कैन मूव टू डिफरेंट सिटी, या हो सकता है जहाँ रहते हैं वहाँ से यू नो पैकअप करके एंड यू आर गोइंग टू समवेयर एल्स। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, वर्किंग सो मच हार्ड, ठीक है। इट्स अ स्टोरी, इट्स लाइक अ स्टोरी, एंड देन वी हैव दैट कंटेंटमेंट, ब्यूटिफुल एनर्जी, फीलिंग क्वाइट कंटेंट। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, और ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं, जब भी यू नो, तो ये आपको मैच कर सकती है। वेन एवर यू आर लाइक वॉचिंग दिस, ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। सो जल्दी से देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आई एम सो मच हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 1, बी पॉजिटिव। क्या गाइडेंस है एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ हमें बताइए। कार्ड्स आर जस्ट फ्लोइंग। ओके, बी अवेयर ऑफ पीपल। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, एक तो रिसेप्टिव रहिए, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिए। देखिए, हम पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल इज़ ओपनिंग, इट्स ओपन फॉर यू, ठीक है। लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको लगता है कि आपके अपने हैं बट नहीं है। वी हैव दैट यू नो, इट्स लाइक अ 7 ऑफ सूट्स, पॉलिटिक्स। आपको ऐसा लगता है यू नो, आप देखिए द स्माइल ऑन दैट फेस, इट्स लाइक धोखा दे रहा है आपको कोई, या आपके अराउंड लाइक देयर आर पीपल और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, भूलें आप, तो वो चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली भगवान है, वो हमेशा साथ में होते हैं, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं ना कि यू हैव टू ओपन अप योर आइज़। आपको हमेशा वो साइंस देते हैं, बी अवेयर। देन वी हैव जो लोग आपका भला नहीं, जो आपको लगता है कि ऐसा वाइब्स आती हैं, यू नो, एवरीबडी हैज देयर सिक्स सेंस, तो वो जो वाइब्स आती हैं तो उनकी तरफ सोच समझ के कदम बढ़ाइए, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए किस तरफ, वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है उस तरफ, ठीक है ना। वी हैव दैट ब्यूटिफुल रिसेप्टिव एनर्जी, रिसेप्टिविटी। तो बस बैठ जाइए हाथ जोड़ के, हाथ यू नो, इट्स लाइक अ रिसीविंग थिंग, ब्यूटिफुल एनर्जी। जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। ये नहीं दैट डोंट बी यू नो लाइक, ये सोचिए कि भगवान आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। जो पाथ है आपका, यू नो, द पाथ जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कर रहे हैं, उसकी तरफ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ, abundance है, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पाइल नंबर 1। आई होप एंड आई विश कि ये जो पोर्टल है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम फटाफट से इसको क्लियर कर देते हैं और फिर हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की।
ओके, अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की, जिनका भी नेम एन से लेके जी के बीच में है। उनके लिए देखते हैं कि ये जो 11 पोर्टल है ये आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है, क्या खुशियाँ लेके आ सकता है। ओके, एक बार और शफल कर लेते हैं। ओके, 11 पोर्टल, ध्यान रखिए फॉर पाइल नंबर 2। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू आर पासिंग थ्रू अ स्टॉर्म, राइट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक आप फील कर सकते हैं थोड़ी उथल पुथल, ठीक है। देयर आर चेंजेस रिलेटेड टू मैटर ऑफ हार्ट्स, यस। डरने की बात नहीं है, यू नो लाइक आप स्केयर्ड हो जाएं, आप डर जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी फियरफुल, डोंट बी फ्राइटेंड। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, कहते हैं ना, एवरी स्टॉर्म इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। आई थिंक फॉर पीपल एन से लेके जी, यू नो, थिंग्स आर एंडिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, ऑफ कोर्स with a number 9 and 10 together। मुझे ऐसा लगता है कि lot of changes, especially matters related to heart। कुछ के लिए हो सकता है कि अभी तक अब जो आप सोच रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा था कि दिस इज यू नो लाइक रियलिटी, या हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे, टॉक्सिक थे आपके लिए। कुछ के लिए हो सकता है थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट और आपको ये बात समझ आ रही है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थिंग्स एंडिंग, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ सेपरेशन फेज, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कितने सारे गेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो व्हेन यू पास थ्रू दीज थिंग्स, व्हेन यू पास थ्रू अ गेट, 11 का नंबर, आपने 11 नंबर देखा होगा। व्हेन यू पास थ्रू अ गेट दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, यू नो, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, देयर आर चेंजेस। कभी कभी क्या होता है, यू हैव टू फेस समथिंग, फेस द चैलेंजेस। तो इट्स लाइक अ स्टॉर्म। सो मैंने कहीं पढ़ा था कि नॉट एवरी स्टॉर्म कम्स इन योर लाइफ टू क्रिएट लाइक यू नो हैवॉक, नो, इट्स लाइक कि कभी कभी स्टॉर्म्स आते हैं आपकी लाइफ में टू यू नो to provide you something better। my god, better means like you are taken care of already। आपके भगवान आपके इष्ट ये कह रहे हैं, we have this beautiful energy and for me it's like a Shiva card, healer of the ages। you are being healed, you are guided, you are protected। so especially in the matter of hearts, don't worry। अगर आप अभी कुछ फील कर रहे हैं, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है नथिंग इज़ वर्किंग, या कुछ के लिए हो सकता है ब्रोकन हार्टेड फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब यू आर लिटिल बिट क्राइंग ओवर समथिंग, या चेंज है कुछ समथिंग, देयर इज समथिंग, इट्स ओके, इट्स ओके। एंड मोर ओवर कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कर्मा क्लियरिंग, यू नो, इससे ऊपर मैं क्या ही बोलूँ आपको। वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, अटैचमेंट है आपको किसी चीज़ से एंड यू कांट लेट इट गो। कुछ के लिए हो सकता है कि अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी, अब उनके जाने का वक्त आ गया है। कुछ के लिए हो सकता है भाई 5 साल हो गए हैं, कुछ के लिए हो सकता है 5 महीने हो गए हैं, और इट्स अबाउट 5 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज, यू नो। तो अटैचमेंट्स हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, ठीक है ना, दैट आर नॉट यू नो लेटिंग यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और अब वो वक्त आ गया है टू लेट इट गो। सो स्पेशली कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, कुछ चीज़ें स्पेशली आपको अंडरस्टैंड होंगी कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट, और कौन सा पर्सन है आपकी लाइफ में जो मैटर करता है और जो आपके साथ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। अब तो मैं और भी एक्साइटेड हूँ आगे देखने के लिए कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, पाइल नंबर 2, पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए मुझे अगेन वी हैव द टावर कार्ड हियर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ स्ट्रगल गोइंग ऑन फ्रॉम अ वाइल, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स, स्ट्रगल किसके साथ है, अ रनर एंड अ चेजर कनेक्शन, ऑन ऑफ कनेक्शन,
ठीक है, किसी ने अपने इमोशंस को लॉक करके रखा हुआ है और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। एंड हियर कम्स द टावर मूवमेंट। अब आपको लग रहा है कि बस अब आप और नहीं रह सकते, किसी ने आपको मैन्युपुलेट किया है, किसी ने आपको चीट किया है, या कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है। सो कमिंग आउट ऑफ दैट, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस इन द सिचुएशन। हो सकता है कि इसके बाद आप अंडरस्टैंड करें, इसके बाद आप रियलाइज़ करें। अभी तक हो सकता है चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही थी, ठीक है, देयर वाज अ बिट्रेयल इन्वॉल्व्ड, या हो सकता है आपने किसी को चीट किया या आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। और देखते हैं आगे। आई थिंक पाइल नंबर 2 लॉट ऑफ आई थिंक बहुत एयर साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये साइंस दिखाई दे रहे हैं। एंड येस ऑफ कोर्स एयर एनर्जी, बहुत एयर एंड फायर एनर्जी, ठीक है। सैजिटेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, फायर एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग। ओके, देखिए डेफिनेटली कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ डिवोर्स, इट्स अबाउट अ सेपरेशन, इट्स अबाउट दैट डिस्कशन इज गोइंग ऑन इन अ फैमिली। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू थिंक अबाउट समथिंग, यू फील अबाउट समथिंग, कुछ ना कुछ है, यू आर अ वेल्दी पर्सन, फाइन, यू आर डूइंग गुड, बट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू कोई फैसले का वक्त है, न्याय का वक्त है। वी हैव दैट जस्टिस कार्ड हियर, नंबर 30, कंसर्न। तो मे बी इट्स अराउंड द मैटर ऑफ कुछ लाइक किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है, या आप जिनके साथ डील कर रहे हैं दे आर गोइंग थ्रू सच स्टफ, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मे भी हो सकता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। एंड मे बी यू वांट टू रीच समबडी, आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं, दूरी पे हैं। हो सकता है कि ये पार्टनर हो आपके, वी आर गेटिंग अ मेन फीमेल हियर। सो समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, समथिंग टॉक्सिक, ठीक है, कुछ है जिसमें से निकलना है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यहाँ ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि अब वो बेड़ियाँ टूटने का वक्त आ गया है, लाइक जो लोग भी डील कर रहे हैं पाइल नंबर 2, इट्स अबाउट कि येस ऑफ कोर्स वो टूटने का वक्त आ गया है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक अ मैसेज कमिंग थ्रू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट देखिए दो चीज़ें हैं, आई एम गेटिंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग हियर, सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, और दूसरा ये मैसेज ऑफ कंसर्न, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है हेल्थ वाइज ऑल्सो, ठीक है, अपना भी और अपने लोगों का भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू माइट गेट अ मैसेज फ्रॉम समबडी, ठीक है, ऑफ अ कंसर्न, और मे बी इट्स अबाउट लाइक सम सॉर्ट ऑफ मैसेज जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज, येस ऑफ कोर्स, लाइक अ चेंज, मे बी देयर इज समथिंग प्रोवाइडेडली आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, लाइक मे बी इट्स रिलेटेड टू समथिंग, यू वर फेसिंग अ ट्रॉमा, कुछ ट्रॉमा काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं, और स्पेशली इस चीज़ का आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड अगेन वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, वी हैव दैट गिफ्ट। आई गेस लास्ट टाइम व्हेन आई डिड अ रीडिंग तब भी हमारे पास पाइल नंबर 2 के लिए एक गिफ्ट, वी हैव नंबर 17, अ गिफ्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम अ यूनिवर्स, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ लाइफ पार्टनर, इट्स अबाउट अ थिंग। तो कुछ के लिए आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग, हाँ ये ज़रूर है कि आपको लाइक कोई मैसेज पता चल सकता है किसी भी फॉर्म में, किसी चीज़ के बारे में आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, पता चल सकता है किसी चीज़ के बारे में, किसी का सेपरेशन हो रहा है, मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर गेटिंग अ सरप्राइज फ्रॉम समबडी, ठीक है, एंड यू वर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन एंड नाउ यू आर गेटिंग अ सरप्राइज अबाउट दैट पर्सन, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, इनका डिवोर्स चल रहा था एंड फाइनली दे आर फ्री फ्रॉम इट।
आपके बारे में सोच रहे थे. देन वी हैव दैट कोर्टशिप पीरियड, ब्यूटिफुल एनर्जी वी हैव. हो सकता है कि यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है, mature woman or maybe somebody helping you out to be be in this relationship. बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है अगर हम रिलेशनशिप वाइज बात करें. यस, समथिंग इज गोइंग ऑन, सम सॉर्ट ऑफ मैसेज. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग हार्ट, लाइक आपको ऐसा लग रहा है इट्स लाइक हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है. आपको कोई हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है, बट इट्स ओके. आई थिंक आगे चल के वो भी ठीक हो जाएगी. करियर वाइज आई थिंक मोर बैलेंस इज कमिंग. अगर आप करियर में हैं, इट्स अबाउट मतलब आपको काम करते जाइए, बैलेंस करते जाइए. ऑफकोर्स चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, थक के नहीं हारना. कीप फाइटिंग फॉर इट, ठीक है. दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. यस, अगेन नई शुरुआत दिखाई दे रही है. अ न्यू बिगनिंग, स्पेशली अ न्यू आइडिया, अ न्यू बिगनिंग आफ्टर ऑफ कोर्स दिस 11/11 एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पाथ. वी हैव ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ठीक है. तो चीज़ें जो हॉल्ट पे थी आगे की तरफ बढ़ सकती हैं. नाइट ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट मूविंग फास्ट, लाइक अभी तक स्लो चल रहा था, अभी तक ठीक नहीं चल रहा था. करियर की भी बात करें तो इट वॉज नॉट गोइंग दैट गुड एंड यू फीलिंग लाइक क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा. मैटर्स ऑफ हार्ट में भी कुछ नहीं हो रहा. नाउ इट्स अबाउट यू, हाउ यू थिंक, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है. करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मूविंग फास्टर टूवर्ड्स योर गोल, सक्सेस. और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको पार करते हुए, जो भी कुछ चीज़ें आ रही हैं उनको पार करते हुए, यू आर गोइंग टू अचीव नेक्स्ट लेवल, ठीक है. फास्टर थिंग्स विल मूव फास्टर. यू आर पेंटिंग, यू हैव विजन, यू आर अचीविंग योर ड्रीम्स, यू आर बिजी कि आप ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं. और लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट नॉट वेटिंग एनी मोर, कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेशन है कुछ एंड फाइनली यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट. कुछ के लिए अच्छा ये भी हो सकता है कि ये बच्चे भी इन्वॉल्व हैं बीच में, राइट. बीच में बच्चे भी किसी के इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज़ है, उस वजह से भी आप परेशान हो रहे हैं. स्मॉल चाइल्ड वी हैव, स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके. थोड़ा सा और देखते हैं लव लाइफ के बारे में. ओके, आई थिंक यस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बट ऑफ कोर्स क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी. मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है कि शायद ये पता चले कि स्टक सिचुएशन है या थोड़ा सा और वेट करना पड़ रहा है या दिस एंड दैट. तो वो चीज़ें हो सकती हैं फॉर फ्यू पीपल. लेट मी सी, और थोड़ा सा और देखेंगे फॉर पाइल नंबर 2 व्हाट एल्स इज कमिंग. ओके, again we have a tower card, again. So major shift, be prepared. आपको ऐसा लगेगा, कुछ लोग जो भी पाइल नंबर 2 के हैं उनको ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट. अच्छा क्या हो रहा है, आपका ये क्वेश्चन होगा कि अच्छा क्या हो रहा है. बट समटाइम्स आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कुछ धक्का मारने के लिए आती हैं, सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ सकें. या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको कुछ सिखाने के लिए, या फॉरवर्ड मूवमेंट, दैट्स वाई. या आप दोबारा से कुछ रीस्टार्ट कर सकें, या दोबारा से बिल्ड कर सकें कुछ जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. येस ऑफ कोर्स, रियलाइज़ कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, बिल्ड कर सके और मेहनत कर सके टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर मिशन. डेफिनेट एंडिंग्स, बहुत मुझे एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं, बिगनिंग दिखाई दे रही है. तो कुछ लोग रिलेशनशिप में ये फेस कर सकते हैं. मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में कुछ फेस कर रहे हो, इट वाज नॉट वर्किंग और अब आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है. फाइनली एंड हो रहा हो, फाइनली सेपरेशन हो रहा हो, फाइनली आप गिव अप टोटली, मतलब लेट गो कर रहे हो, ठीक है. कमिंग आउट ऑफ अ बैड रिलेशनशिप, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर सिचुएशन और टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप. अपने दिल की सुन रहे हो, ठीक है. या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टिल थोड़ा सा इमोशंस को होल्ड तो कर रहे थे, लेकिन फिर वही बात है कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट. या आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की. दीज ऑल थिंग्स आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2.
ओके, तो क्या गाइडेंस है प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। वी हैव दैट ब्यूटीफुल एम्परर एनर्जी, ब्रेक द चेन्स, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन। और दूसरा ये 11 नंबर की बात की है तो 11-11, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इसको एम्ब्रेस करो। जो भी चीज़ भगवान आपको दिखाना चाह रहा है उसको एम्ब्रेस करो, आगे की तरफ बढ़ो, लेट को करो पुरानी चीज़ों को, पुराने विचारों को, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। हाँ, यस ऑफ कोर्स आपको कुछ चीज़ें ऐसी यू कैन गो थ्रू सम स्टफ जो आपको लग रहा है कि नो कि ये तो अच्छा नहीं है, बट कभी कभी कहते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन, कभी कभी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैसेज ऑफ सम लाइक कंसर्न, हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपको किसी का कुछ पता चल रहा हो हेल्थ के बारे में, दिस एंड दैट। सो इट्स ऑल अबाउट कि ठीक है डिवाइन इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशंस इजी नहीं होते हैं, हर चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। अगर आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप यू नो गुस्सा होने लग जाएंगे या आप कंप्लेन करने लग जाएंगे तो वो चीज़ वहीं स्टॉप हो जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू पे ग्रैटिट्यूड और हैप्पी होंगे और आप रिसीव करेंगे वट एवर कमिंग टूवर्ड्स यू, तो आई थिंक फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।